जहाँ है उसको शांति प्रदान करे। ओम शांति ओम। मैं नागपुर से पधारे हुए नायक आलोक कुमार जी, उनको श्रद्धा सुमन के लिए आमंत्रित करता हूँ। करेली से आदरणीय श्री अमरचंद जी को भी मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ तो वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। साथ ही मैं समाज के अध्यक्ष चौधरी राजकुमार जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो 2 शब्द इस शोक सभा में रहने की कृपा करें। मैं हमारे समाज के वरिष्ठ वक्ता सम्मानीय श्री कमल कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो 2 शब्द एक शोक संतप्त परिवार को देने की कृपा करें। आदरणीय चाचा श्री संतोष कुमार जी, नाम से भी सारा आसपास का एरिया और पूरा गांव तो माँ पहचानता ही है। प्रत्येक परिवार में बड़ों की भूमिका एक पहाड़ के बराबर छत्र छाया जैसी होती है। उसका उपयोग हो जाने पर पत्नी, पुत्र, पुत्रियां और सब जो एक स्नेह से बंधी हुई डोर बचपन से बाल्यकाल से लेकर के थी, वियोग होना थोड़ा सा उसको सूचित तो करता ही है। पर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि जीव जैसे परिणाम करता है, बंधन वैसा होता है और काल में वैसे परिणाम बनते हैं। आपका पुण्य का योग, चारों भाई अति स्नेह पूर्वक नरेंद्र कुमार जी, धन्यलाल जी, वीरेंद्र कुमार जी, कभी किसी का बंटवारा होता है तो भाईचारा भी बढ़ जाता है। पर सुविधा की दृष्टि से अगर हम लोगों ने अपना व्यापार बाहर जमाया तो भाईचारा कायम रहा, इंसानियत कायम रही, मानवता कायम रही, रिश्ते कायम रहे। ये भाई साहब की बड़ी अच्छी एक सरल सूझबूझ, अपने पिता फूलचंद जी की करण की तरह बड़ा एक उनका स्नेह था। पति का वियोग होने पर पत्नी को सब सदस्य के रूप में समाये रहते हैं, पिता का वियोग होने पर पुत्र को, भाई का वियोग होने पर भाई को, पिता का वियोग होने पर पुत्रियों को तकलीफ तो होती है। और वो उनका इतना जन समुदाय उनकी एक स्नेह और वात्सल्य को सूचित करता है। निर्भीक, निडर, साहसी जीव थे। रूखे माहौल को भी हासिल बना देने की कला में एक शख्सियत हासिल थी। वो इसमें शख्सियत को थी जो हमारे कक्का जी के नाम से प्रसिद्ध है। डेली पूजा में आना, घंटों मंदिर में अपना स्वाध्याय करना और क्या वो था, इसके बावजूद उनने अपने बच्चों को, बच्चियों को क्या शिक्षा दी है कि कोई नहीं उठा सकता है। और इन भाइयों का जो स्मरण स्नेह है सदा काल उनके बच्चों पर, मतलब अपने संजय पर भी बनाता है, सारा समाज का है। व्यापार में भी उन्हें कभी अन्याय नीति का वो नहीं किया, उसका अनुसरण उनके भाइयों ने भी किया है। एक रेट सावधानी से जो है ले जाओ, नहीं है पसंद है कोई नहीं। संतोष नाम जैसे उनका था, जीवन में संतोष वृत्ति भी उनके जीवन में बहुत थी। न हाव भाव, न आकुलता, कौन नहीं आया ले जाएगा, अब क्या होगा, बिल्कुल कुछ नहीं। संतोष धारण करके अपनी संपत्ति का उपयोग करना, धर्म में लगे रहना, रिश्तों में मनोमालिन्य न बने इसका ध्यान रखना, समाज में मनोमालिन्य न बने इसका ध्यान रखना और अपने उसी की तरह से चलते रहना। आ जाए तो ले जाए, मनाना किसी को नहीं। और कोई प्रकार का वो नहीं था उनके जीवन में। ऐसा व्यापार जवेरा में शायद किसी का कोई वो हो नहीं था। कितना बढ़िया उनका बचपन से लेकर के मैंने 30 वर्ष तक उनके सामने ही रहा हूँ। पहले नाटक हुआ करते थे समाज में, तो सती अंजना, चंदन
चरित्र है और भी कई नाटक हैं। तो कक्का जी का एक अमुक रोल रहता था बढ़िया, उसका क्या यानी जैसे कोई कहता है कि जान डाल दी हो जैसे उसको, उसी की तरह। और जब वो स्टेज पर उस तरीके से आते थे तो पहचानना मुश्किल हो जाए। बहुत गजब की उनके पास में हर प्रकार की कलाएं थी। हमारे समाज को भी बहुत क्षति हुई है, इसकी भरपाई तो दुर्लभ है, पर उनके जीवन में पाए जाने वाली घटनाओं को या चरित्रों को, वायुमंडलता, हंसमुखता, तो सब लेकर के अपना जीवन यापन करें। उनके भाइयों उन पर एक जैसे वज्राघात हुआ है, लेकिन देवशास्त्र उनका अवसर करके अपने जीवन को स्वाध्याय में लगा करके, धर्माराधना में लगा करके संसार की नश्वरता का विचार करते हुए अपना जीवन सर्व करें। ये व्यक्ति का एक पुण्य होता है। हमें सभा में भी देख करके ले सकते हैं कि कितना भरा पूरा परिवार, उतने रिश्तेदार और सब लोग, निश्चित तौर पर ये सभी को नहीं मिलता है, इसके लिए भी पुण्य चाहिए होता है। तो ऐसे पुण्य के धनी कक्का जी, जैसा कि अभी पंडित जी ने कहा कि यथा नाम, वास्तव में एक संतोष उनके चेहरे पर झलकता था। कोई जल्दबाजी नहीं, किसी भी काम में कोई जल्दबाजी नहीं। इवन यदि कोई पूजा करते हुए भी यदि गलत शब्दों का प्रयोग करता था तो कक्का जी ने उसको नोट कर लिया और बाद में बता दिया कि आप ये गलत शब्द पढ़ रहे हैं, इसको आपको सुधार करना है। तो मैं इस शोक सभा में पधारे हुए गोडे गांव से श्री सुनील कुमार जी, सहपुरा वाले श्री मनोज कुमार जी, चंद्र कुमार जी लमेटा वाले, धवल कुमार जी वारासिवनी वाले, संजय कुमार जी पाटन वाले और संगीत कुमार जी पाटन वाले, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने श्रद्धा सुमन और व्रत करें। साथ ही कक्का जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने वाले और आखिरी समय पर वो भी संबोधन हमने बहुत अच्छा किया, ऐसे हमारे युवा साथी डॉक्टर मनोज जी को मैं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो अपने शोक संतप्त परिवार के लिए अपने को सद्गार देने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय कक्का जी के श्री चरणों में बारंबार नमन, श्रद्धांजलि। समाधि मन की ये पंक्तियां कि धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनाभे, वह सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। वास्तव में आदरणीय कक्का जी का एक पुण्य था, उनका सदगति की ओर गमन का ऐसा योग बन रहा था कि सारे लोगों ने अंत समय धर्म ध्यान में उन्हें स्थिर रखा। चाहे मैं हूँ, चाहे अजय भाई हो और कुछ भाभी जी लोग, कल्पना भाभी जी लोग वगैरह भी आ गई थी, तो उन्होंने उस समय संबोधन दिया जो हम लोगों से बन सका। ये जीव का अपना पुण्य होता है और उसकी जैसी गति होती है वैसी स्थितियां बनने लगती हैं। शायद दावे से तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि नियम से कक्का जी की सदगति हुई होगी। और अंत समय क्या, उनके पूरे जीवन का यदि मूल्यांकन किया जाए तो उनका पूरा जीवन धर्म में ही बीता है। जब से हम लोगों ने देखा है, चाहे हम लोग जब छोटे थे, मंदिर में आरतियां होती थी, विशिष्ट वेशभूषा में आकर के कक्का जी का आरती करना, भावात्मक तरीके से आरती करना और पूजन आदि में उनकी विशिष्ट शैली, गायन शैली के साथ में श्रद्धा पूर्वक, ये सारी बातें इस बात को इंगित करती हैं कि नियम से उनकी सदगति हुई होगी। और यही भावना भाते हैं समस्त युवा समाज की ओर से, समस्त युवा साथियों की ओर से, समस्त समाज की ओर से कि हमारे आदरणीय कक्का जी नियम से सदगति को प्राप्त हों, आगे चल करके वह उच्च स्थान को प्राप्त करें जिसकी हम जीवन भर साधना करते हैं।
जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व के ऊपर प्रकाश डाला है कि बहुत अनूठे गुणों के धनी थे। मैंने उनके साथ में तीर्थ यात्रा की है, शिखर जी से लेकर के राजगृह तक की यात्रा। कहीं भी यात्रा में बोझिल नहीं लगी, यात्रा बोझ नहीं लगी। पूरे मनोरंजन के साथ में, चाहे वो धर्म सभा हो, चाहे कोई सभा हो, किसी भी सभा में एक उनकी अपनी अनूठी पहचान होती थी कि उदासी के भी माहौल को वो एक ऐसा माहौल बना देते कि मतलब लोगों के अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार हो जाए। ऐसी विशेष प्रतिभा के धनी आदरणीय कक्कर जी, उनके श्री चरणों में कोटि सा नमन करते हुए कि वो सदगति की ओर जाएं और उनका आत्म कल्याण हो, इसी भावना के साथ में जय जय। मैं आमंत्रित करता हूँ अनुज जैन करेली, संदीप जी जबलपुर, हर्षित जी विदिशा, वो आए और श्रद्धासुमन अर्पित करें। साथ ही जबलपुर से पधारे हुए श्री बबलू नायक जी, श्री बालचंद जी, जबलपुर से पधारे हुए नंद कुमार जी गायक महोदय, जबलपुर से ही पधारे हुए श्री धीरेन्द्र कुमार जी लाल बंगला वाले, बुढ़ार से पधारे हुए श्री जिनेन्द्र कुमार जी, जबलपुर से ही निर्मा वाले श्री मुनींद्र कुमार जी, वो आए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर संजय कुमार जी को कि वो आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। नोहटा जैन समाज से आए हुए हमारे सम्मानीय सदस्यों को आमंत्रित करते हैं। हरदुआ से आए हुए हमारे सम्मानीय सदस्यों को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय लक्की सेठ जी और नरेंद्र जी जो सिग्रामपुर से आए हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो श्रद्धा सुमन अर्पित करें। राजेश मोदी जी और राकेश जी पनागर वाले, वो आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। साथ ही मैं बोला श्री संजीव जी पाटन वाले, भाटखमरिया से पूर्व सरपंच श्री नरेंद्र कुमार जी, श्री सुरेंद्र कुमार जी, जनपद उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जी, वो आए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय कक्कर जी के रिलेटिव जो कि बम्बई में हैं, प्रदीप कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। साथ ही परिवार की बेटी कुमारी शालिनी को मैं श्रीमती शालिनी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने उद्गार इस सभा में रखने की कृपा करें। सभी को जय जय। संस्कार तो इस सिंघई परिवार में हमारी दादी और दादाजी से ही सभी को बहुत अच्छे मिले हैं। नियम के सब पक्के और सबको एक से एक साथ जोड़ने वाले। अभी तक हमारे 4 भाई 4 बहनों में, हमारे पिताजी और बुआ लोगों में इतना प्रेम स्नेह है कि शायद ही कहीं देखने को मिलता है। अभी तक जुड़े हैं और कोशिश हमारी आगे वाली पीढ़ियों को भी हम ऐसे संस्कार देंगे अपने बच्चों को, तो वो भी आगे ही ऐसा प्रेम व्यवहार बनाए रखें और सबसे मिलते जुलते रहें। ये रचना हमारी सासू माँ मम्मी जी ने लिखी है, उनकी तरफ से वो नहीं आ पाई हैं, तो वो हम यहाँ पर आप सभी के सामने उनके भाव रख रहे हैं। संयोगों का नियम से वियोग होता है, आत्मा और खुद कर का ही ऐसा नियोग होता है। कोई कहीं किसी तरह छोड़कर चल देता है, इस नश्वर काया का यही योग होता है। जाने वाले तो चले जाते हैं इस दुनिया से, हमारा हृदय उनके यादों में जार जार रोता है।
भाई चार बहन बहनों ये आपके, भरा पूरा परिवार मिलना बड़ा नसीब होता है। कक्का का पक्का रंग मशहूर सारे गाँव में, हंसते मुस्कुराते रहते थे उनके ही करीब होता है। चुटकुलों से भरी थी उनकी जिंदगी, ऐसा तो दुनिया में कहीं कोई होता है। धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, भक्ति और पूजा अभिषेक में इनका ही नाम होता है। प्यार से संजोते थे हर रिश्ते नातों को वो, ना जाने कब कहाँ इंसान अपने परिजनों को खोता है। यह तो क्षणभंगुर दुनिया का दस्तूर है यहाँ पर, जो जन्म लेता है उसका एक दिन जाना ही होता है। नाती पंथी छोटे बड़ों की फुलवारी है यहाँ, धर्म के सहारे चलना यही जीवन का सार होता है। अपने पिता के संस्कारों पर चलकर नाते रिश्ते निभाना, रिश्तों की मिठास से आपस में प्यार होता है। पिता के बिछोए को सहन करने का साहस दे आपको, माता पिता का जीवन में हमारे लिए बड़ा उपकार होता है। मनोमधुर परिवार समाज की तरफ से समन चढ़ाती है, अमन चैन से रहे सभी यही मंगल भावना भाती है। जय जय। मैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री नंद कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने उद्गार हमारे बीच में रखें। जैसे मेरा समय नहीं है, मैं बीच में ही आ गया हूँ। मेरे पास एक पंक्ति है इनके लिए। ऐसे बिरले ही लोग होते हैं जो अपने नाम को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। जय जय। अभी डॉक्टर राजन जैन मिजोरा कुमरिया वालों ने एक शब्द में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए कि नंद कुमार। हमारे पूज्य कक्का जी संतोष कुमार जी अक्सर जबलपुर में मुलाकात होती थी। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो साइकिल में वो आते थे फवारे पे। हमारी मिनी मोनालिका हाउस थी और बड़ा स्नेह बड़ा प्यार हम उनसे हमेशा हमारे चारों जो काका जी हैं उनसे बहुत आज तक बहुत स्नेह मिलता है। और हमारे कक्का जी को खास तौर पर एक मेरी कैसेट निकली थी, कुंडलपुर की धूल पर लगाने आया हूँ और कहाँ गए चक्री जंजीता भारतखंड सारा, और एक रचना विभव सागर जी ने लिखी थी, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे समय हो तो 2 मिनट का समय जरूर लेंगे और नहीं हो तो थोड़ा हिंट कर देना। नहीं अभी आपकी सुविधा। तो आज मैं कुछ पंक्तियां उस रचना की सुना रहा हूँ जो हमारे काका जी को बहुत पसंद थी। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पे हो, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवान। पर निंदा ना मुख से निकले मधुर वचन बोलूं, पर निंदा ना मुख से निकले मधुर वचन बोलूं, हृदय तराजू पर हितकारी
मैं हरदम तोलूं। जन्म जन्म यह जैन धर्म ले, जन्म जन्म यह जैन धर्म मिले, ऐसे कृपा कर दो। मेरा अंतिम मन समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मन समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन। कक्का जी के सामने कोटि कोटि नमन। जैन कुल पर्याय मिलने के बाद जो देव दर्शन से जुड़ा है, देव शास्त्र से जुड़ा है, वो यही भावना भरता है कि मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जनरली हम पंक्तियों को पढ़ते रोज हैं, अंतिम पंक्तियों के भावार्थ क्या है इसको हम निकालते नहीं हैं। यदि 5 मिनट का चिंतन हर व्यक्ति इन पंक्तियों का करे तो निश्चित तौर पर उसका अंतिम मरण समाधि पूर्वक ही होगा। इस शोक सभा में हमारे रिश्तेदार श्री लांझी वाले, अभाना से पधारे हुए अन्नू भैया, श्री मुकेश माँ साहब जी, श्री पप्पू नायक जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्री मनीष जैन जी फुहारा वाले, श्री प्रमोद कुमार जी करलापुर, श्री अनिल बड़कल जी वो करेली, वो आए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। साथ ही आदरणीय संजय भैया जी के पथरिया से पधारे हुए साले शाह सत्यप्रिय जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपने उद्गार शोक सभा में देने की कृपा करें। इसमें आप कौन लोग रह गए बताओ? सब हो गए। यदि यहाँ 500 लोग होंगे तो 500 में अभी शायद हमारी बात कम लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि जब तक आँख खुली रहती है तब तक ऐसा लगता है पहले गुना से प्रसाद जी जब व्यक्ति कुमार जी उस समय ज्ञान धन्य होता कुमार है जी निर्मल क्या है। 111 देशों में फिर बुढ़ार से अभी हमारी एक श्रद्धांजलि सभा का टेलीकास्ट हुआ कोरोना के दौरान, और आपको क्षमा करिएगा बुढ़ार से 44 साल के जीवन संजय में भैया लगभग हमने 137 श्रद्धांजलि सभाओं का संचालन किया। सेवर जबलपुर से पहली और आखिरी श्रद्धांजलि सभा है जिसमें हमने आकर पप्पू के भैया कहा कि हमें 2 मिनट पप्पू भैया जैन प्लाईवुड वाला हमने आज तक जबलपुर कभी हमें 51,000 1 लाख रुपए की पप्पू भैया, प्रलोभन देकर के जैन गाड़ी भेजते हैं लोग कि आप हमारे जैन यहाँ प्लाईवुड। 40 मिनट की श्रद्धांजलि सभा के लिए आ जाए, और हम पैसा नहीं लेते हैं। और पैसा लेने लगे कि बुढ़ार तुम्हारी से संस्कृति चली सेवरा गई। से तो हम वो जो बात आपके संक्षिप्त की बात आई तो हम आपसे जो कहना चाहते हैं, मैं निक्की, समय निक्की। कैसा लगता है हम आपको ये बताना चाहते हैं। निक्की। इसलिए बताना निक्की चाहते से हैं कि किसी व्यक्ति और को निक्की भैया। कोमा में पहुंचा, उसके बाद उसकी और कौन? संयोग और होने का दमोह से आए हैं। वापस आ गया। दमोह से कि चक्कर दृढ़ से देह दमोह जहाँ से तक चक्कर से पाते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि अच्छी कविता चक्कर से पढ़ रहा है नहीं। कि अरे ये हजारों सत्य तो ये हुए कि दृढ़ देह जहाँ तक पाते हैं तब का सागर लहराता है, फिर भी दूर ऊपर खड़ा चंद्र कोई कुमार, मुझको बात ऊपर ही बुलाता है, मैं आज चलो तुम आओगे कब। दादी भी गई थी और हमारा दमोह से के ऊपर एक ऊपर से चंद्र कुमार खजा जागर जी भी गए। चंद्र मैं आज चला तुम आओगे कल, परसों सब संगी साथी कचरी वाले दुनिया रोती रोती रहती जिसको जाना अपने चाहे। अजय भैया भी मेरा अजय तो अजय मन जैन गर्व हाँ करता, दमोह से सच पर दमोह के से हम अजय गुणों से अजय प्रेरित खजरी करता। अजय जैन खजरी गेट बनती, सिरदर्द होता, और बहुत ऐसा लगता कि अब जाने वाली है, सागर सुधर से पड़ी। तो मेरा तो अमित जैन मन गर्व करता तक हमारे करके साथ हम गुणों से इस पार मैं हूँ तो और, सब है, उस पार न जाने क्या होगा। क्षमा करना, ये सिर्फ श्रद्धांजलि सभा 40 मिनट से ज्यादा नहीं चलती, किसी व्यक्ति का नाम नहीं बोला जाता, क्योंकि मिट्टी है जब आठी ले जाते ना कोई
तो मिट्टी होती है, कोई नहीं होता कि फलाने से गई या फलाने बोलो फलाने, बहुत गहरी बात कह रहे हैं आपसे। सही चीज अभी तक सही बात आई नहीं, क्षमा करना। जो जीत गया है वो तो देवपर्याय में क्या होगा, लेकिन जो सामने हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, ताकि लोग आने वाली पीढ़ी ये समझे कि ऐसे भाई होना चाहिए कि बेटा की भाई की अस्वस्थता के समाचार सुने और तीनों भाई गाड़ी में बैठे हैं तो जा रहे हैं, वो एहसास का समय। हमने बहन का संबंध किया था, लोग बताते थे खानदानी है फूलचंदी का नाम, और हम लोग निरंतर 25 साल से देख रहे हैं कि खानदानी वो कहलाते हैं कि तीनों भाई अपने पिता तो भाई के साथ खड़े हुए। जबलपुर में ले जाकर के भाई ने सेवा की बताते खानदानी ये कहलाते, खानदानी वो कहलाते हैं कि जिनके अंदर बहू बिटिया है। हम ये कहेंगे कि हमारी बहन ने सेवा की, क्षमा करना बुजुर्ग लोग, यदि बहू बिटिया कोई की सेवा कर रही है बड़ा पुण्य है साहब। लड़का यदि बात मान रहा है पुण्य साहब, बातें तो बहुत हो सकती हैं, बातों से कुछ होने वाला नहीं है। उन सबको हृदय से सम्मान इन पंक्तियों के साथ कि वास्तव में फूलचंद टीकाराम एक ऐसी फर्म रही, उनके संस्कार रहे, उनके आदर्श रहे। क्या संतोष संजय जी का जो पूरा कुलवा यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो उनके जाने के बाद ये एहसास करे कि भाई ऐसे होना चाहिए, भतीजे ऐसे होना चाहिए। अरे हमारे यहाँ सबसे पहले 96 में जब हमारी बहन को भी आया था, हमारे यहाँ का आज क्षमा करिएगा आज मिनट में जब हमारे पास पहुंचे, बहुत डर लगता था, नए लड़के थे बहुत काली टोपी लगाते थे, हमारे किसी के ससुर आए डरते रहते उनकी शर्ट में, चले भैया यहाँ डॉक्टर नेमचंद के तो जाने हमें, हाँ चले डरते डरते गए। हमारी बुआ के नातियाएं भी इतनी पुरानी रिश्तेदारियां जिनके खानदान होते हैं वो चलाते हैं, वरना सभी रिश्तेदारियां चलाने के लिए भाषण तो कितने ही दे लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्षमा करिए, मैं मामा जिस बैठे कभी श्रद्धांजलि को जाते हैं तो क्या भाषण दे भेजा, हमें भाषण से बहुत चिढ़ है। क्यों चिढ़ है? क्योंकि बोला तो बहुत आसानी से कि माँ बाप की सेवा करना चाहिए, लेकिन माँ जब उल्टी करे तो तसला सामने आ जाए तो हो नहीं, लेकिन वो एहसास होता है। पिता जब कोमा में हो और जेब में 50,000 रुपए नहीं हो, उस समय एहसास होता है कि अपनी जान लगा दे, लेकिन पिता को ठीक कर दे। तो परिवार और आदर्श परिवार के 10 लाख रुपए खर्च किए थे उस समय राजा की, और पूरे भाई आपने सेवा की वहां जाकर के एसी रूम, हमारा भैया हमारे एसी रूम में नहीं बैठेगा तो हमारा एसी क्या काम का। हृदय से नमन सम्मान परिवार सभा इस उम्मीद के साथ यहाँ पे खड़ी हो, व्यक्ति आए उससे पहले हम एहसास करें कि हम जेल को छले पानी में आए हैं, और जेल को छले पानी के लोग संस्कारवान होते हैं, और उनकी जरूर की चेहरे का तेज झलकता है। हम जूते चप्पल के पास ही बैठेंगे तो वो तेज संतोष संजय को कोई हजारों में खड़ा कर दे, कुंडलपुर के अध्यक्ष देखते हैं, सोच है, चरित्र है, मोरल वैल्यू है। इस भावनाओं के साथ आप सभी को हृदय से क्षमा करेगा। पहली और हमारे जीवन की आखिरी सभा है जिसमें हमने आकर के कहा, क्योंकि हमें लगता था कि इस परिवार से हम 26 साल से जुड़े हुए हैं, तो जिस परिवार से 26 साल से जुड़े हो तो उसका हमें नमक का पहले चुकाना चाहिए। सभी को जय जय देवता। सतबीरी जी, ये भी एक पुण्य होता है कि हमें ऐसे परिवार से जुड़ने का मौका मिला जो इतना उपलब्धियां रखता है, क्योंकि हम जैन सिद्धांत के लोग हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि संयोग जो होते हैं कहीं ना कहीं वो मोहनी कर्म से जुड़े हुए होते हैं, और वहीं हमारा एक स्नेह जागृत होता है, तभी एक बंधन बनता है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से यहाँ जुड़े हुए हैं, सबसे यहाँ एकत्रित होते हैं, भले ही शारीरिक संबंध हो, परंतु कहीं ना कहीं कर्म वर्गणाएं भी वहाँ में खींच लाती हैं। तो इसी चूंकि बड़ा पूरा परिवार है, रिश्तेदार भी बहुत हैं, और आज का समय जो भौतिक समय है इसमें समय निकालना कितना कठिन है, फिर भी यदि इतना समय लेकर के वो आते हैं तो निश्चित है कि वो भी कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ त्याग कर रहे हैं। तो मैं इस शोक सभा में चंद्र कुमार जी दमोह से पधारे हुए खजरी वाले, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो श्रद्धासुमन अर्पित करें। गुना से आए हुए श्री धन्य कुमार जी निर्मा वाले, बोड़ा से श्री संजय भैया जी, जलपुर से श्री पप्पू जैन फ्लाईओवर वाले, सिहोरा से निक्की सिंह जी,
चक्रेश संगे जी दमोह से, और मैं चाहता हूं कि कुंडलपुर में अपना विशेष सहयोग दे रहे हैं और अपने बड़े पापा का जो कंधा बन करके चल रहे हैं, ऐसे नाती देशु सिंह जी वो आए और अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करें और 2 शब्द यहाँ पर अपने नाना जी की स्मृति में प्रस्तुत करें। श्री अजय जैन हजरी वाले, अमित जैन सागर वाले, प्रमोद नायक जी दमोह, रजनीश जैन पनागर वाले और राजनगर से आए हुए श्री सुनील कुमार जी वो आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और छतरपुर से आए हुए श्री मुकेश कुमार जी, दिलीप कुमार जी, बड़े बाबा की जय, संत स्वामी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, इन दोनों नागों की जय। जिस प्रकार नाना जी का नाम था संतोष कुमार जी, उनका जीवन उसी प्रकार से जिया। मैं बचपन से आता था नाना जी से लेकर घर से ये करा लो वो करा लो, और वो कहते थे जो हमें है उसी को सुख है। हमारे शास्त्रों में भी कहा है सुख पाके संतोषित रहें। तो जो संतोष अपने जीवन में धारण कर लेता है वो हमेशा सुख की ओर प्राप्ति करता है। उसका पैसे कम हो, कुछ सुविधाएं कम हो, पर जो उसके मन में संतोष है तो उसका जीवन हमेशा प्रसन्नता की ओर, धन की ओर रहता है। नाना जी का काफी समय से, पिछले काफी समय से उनकी धार्मिक यात्राएं, उनका शिखर जी की यात्रा जो उन्होंने 2016 में की थी, 5-6 वंदनाएं उन्होंने पूरी रेगुलर की थी। उनकी मनोबल ये सब उनको उनके अपने जो धर्म से जुड़ने की प्रेरणा थी, उसके कारण उन्होंने तो आज के समय में कोई 6 वंदना का उनका अमल भी नहीं कर पाता। उसको हर्षोल्लास के साथ फोटो खिंचा के पूरा रखी उनका बोलने लगा कितने समय से 12-7 गाँव में गए ये गए। और उसके बाद उनने जो अंतिम समय है जिस प्रकार हम लोग उस दिन आए तब भी उनको जो मन में उनको संतोष था, उन्होंने कोई व्याकुलता नहीं की। तो भगवान से ऐसे लग रहा था सभी को ऐसा मन प्राप्त हो जो उनको देखता उनकी पूजा कर। मैं आमंत्रित करता हूं जौनपुर से मनोज कुमार जी, जौनपुर से बीसी मलैया जी, पथरिया से चक्रेश मलैया जी, गोरझामर से राजकुमार जगाती जी और पथरिया से सुनील सिंह जी, साथ ही हमारे समाज के वरिष्ठ वक्ता सम्मानीय श्री सलिन कुमार जी मलैया को मैं आमंत्रित करूंगा कि 2 शब्द हमारे बीच में रखने की कृपा करें। आजादी का का नाम था, इस बारे में हमने तो सुना है कि वो जीवन भर के लिए संतोष नहीं है। अभी जब तेरे ने कहा कि हम लोगों के लिए बोलते रहे या फिर ये काम बड़ा ये कर लो वो कर लो, लेकिन सभी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। यही कहना रहता है कि जो मेरे पास है तो मेरे करना मेरा बात है और मैं करूँगा। इसका मैं एक थोड़ा उदाहरण देकर के दृष्टांत देकर के बात करूँगा। एक व्यक्ति एक जंगल से बाहर एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, वहां से एक बक्सा निकला बोलने वाला। लड़का यज्ञ था और पढ़ा लिखा विचार व्यंग्य था और कार्य करने लायक भी था। उसने पूछा क्या भाई तुम यहाँ क्यों लेटे हो? पहले आराम से भी बजा रहा हूँ। अरे तुम यंग हो, अभी तुम शादी कर लो, अपना परिवार बसा लो, परिवार बसा के क्या करेंगे? इसके बाद बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उनकी शादी करना, तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद बच्चों के बच्चे होंगे, इसके बाद क्या होगा? ज़्यादा शांति से बैठना पड़ता समाज। तो उस व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति अभी मैं क्या कर रहा हूँ? जो आप इतना काम उनको इतना बढ़ाने की बात कह रहे हो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चा हो, करो, बैठो, उससे ज्यादा काम तो अभी है। ऐसा कहकर जी का जीवन था कोई काम के लिए कहे तो भाई मेरे जीवन में भी साथ में नहीं। जितना व्यापार को क्या है, बड़े दुखी से लोग यहाँ जाना हुआ है, नहीं जाना हो, लेके जाना हो, लेके जाएंगे, ले जाने
ये उनके कक्का के जीवन की सार्थकता थी। उसी जीवन के साथ मैंने अपना जीवन दिया है और उनको ये बात बहुत ध्यान आती है, पुरानी बात जो उनको लिखा हुआ है संतोष की कला सुनी, क्योंकि मैंने जो अलमारी को नीचे लिखा था वो शब्द मेरे को जब भी कक्का को देखता था याद आ जाता था कि इनके जीवन बड़ा संतोष की बराबर रहती है। और उसी प्रकार से मैंने अपना जीवन यापन किया। ये तो कक्का जी के बारे में हुई। वास्तव में जो प्रसंग है हमारे लिए बैराग्य का प्रसंग है। इस बैराग्य के प्रसंग के लिए मेरी कोई बात समय याद आती है और जब बैराग्य का प्रसंग आता है मैं उस बात को भूलता नहीं हूँ। मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूँ कि एक जंगल में आग लगी हुई है और उसमें एक व्यक्ति बैठा है, वो देख रहा है, वो जल गए, वो जल गए, वो जल गए, वो जल गए, सबको जलता हुआ देखता है, पर ये नहीं सोचता है कि एक समय मेरा भी व्यक्ति के पास में आग आने वाली, मेरे पास में आग आने वाली है, मैं भी जलूंगा, इसी प्रकार से मेरी भी हालत होने वाली है। उसके पहले मैं फिर जाऊँ श्री जगन्नाथ का स्मरण करके आत्मा का चिंतन करते हुए अपना आत्म कल्याण कर लूँ तो ये जीवन की सार्थकता रहेगी। ऐसी कक्का जी के जीवन से हमें सीखना है कि ये जो मृत्यु हुई है कक्का जी की, एक न दिन हमारा भी आना है। हमें समय रहते हुए अपना आत्मचिंतन करते हुए देशवासियों के सानिध्य में अपना आत्म कल्याण करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। तभी हमें कक्का जी की श्रद्धा सुमन अर्पित करने का पुण्य लगेगा, यानी अपन को सही लगेगा। और अंत में हमारे जीवन कैसा हो रहा है, रात सोच गई, सुबह जगत गई और जिंदगी का एक पल इस सोच से निकल गया, जिंदगी का एक पल इस सोच से निकल गया। जनसभा में सभी लोग आए हुए हैं। निश्चित तौर पर हम शोक में डूबे हैं और जहाँ तक तेरहवीं का सवाल है वो वास्तविकता ये है कि वो शोक सभा में ही उस शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो शोक संतप्त परिवार है उसको हम कैसे उनके पास जाएं, कैसे उनको हम ढाढ़स बनाएं। तो मैं अभी जो हमारे रिलेटिव रह गए हों मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने श्रद्धांजलि अर्पित करें। साथ ही हमारे समाज के जो भी और परिवार के जो लोग भी हैं वो भी आकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अंतिम वक्ता के रूप में मैं परिवार की नाते सृष्टि को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने बप्पा जी के लिए जो उनकी हो गया ठीक है सर। फूफा जी और हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हम लोग गप्पों में लगे रहे सभी लोग आदरणीय बप्पा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तुम लोग दो भैया हो ना, तुम बड़े बड़े हो। मैं अपने बाबा जी के चरणों में तुम्हारी शादी हुई थी किसकी हुई थी? श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। कुछ लोग आगे होते हैं, कुछ लोग शादी तो थी, शादी तो हो गई। जिनका व्यक्तित्व मिलाया होता है बहुत अच्छा भक्त होता है। पहले जो ही हलवाई ना वाणी को एक सबसे जलपरी में पूरी और दिन का पूरा होता है। मेरे पापा का जैसा होता है ऐसे लोगों का नजर पैसा मस्ती से होता है। और ठीक है ट्रेन में मिले थे वहाँ गए थे कहीं आ रहे कहाँ जा रहे थे शायद बीना है या साथ नहीं वहाँ कोटा जा रहे हैं। हाँ 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 कोटा ट्रेन में है। कुछ और